दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। आज हम सिविल लाइन जोन के अंदर हैं। यहाँ पे दिल्ली के सफाई मजदूर के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके साथ हमारे बड़े नेता भी हैं। यहाँ पे संतलाल चावरिया जी भी हैं, खन्ना ढकोलिया जी भी हैं, राजकुमार जी भी हैं, हमारे साथ सतीश जी भी हैं। ये सभी लोग इसलिए आज एकत्रित हुए हैं कि ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की दिल्ली के समस्त सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को एक छत्र, एक बैनर के नीचे सुना जाएगा। जानेंगे इसके अंदर किस किस की अहम भूमिका रही और इसके क्या क्या पहलू होंगे। उससे आम जो सफाई कर्मचारी है या जो और कर्मचारी हैं, उनको क्या क्या राहत मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खन्ना ढकोलिया जी। सर, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी दिल्ली है, 2 करोड़ लोगों के लगभग, और आज आपने एक छत्र के नीचे सभी समस्त कर्मचारियों को किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है, इतने सारे नेता हैं, इनको एक साथ लेके आना। तो इस पहल के लिए पहले तो आपको बधाई, और ये किस प्रकार संभव हुआ, ये आप हमें। धन्यवाद भाई साहब आपका, गोपाल जी। देखो, ये बात आपने सही कही कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर लेकर के दिक्कतों का हमें सामना तो करना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दिल्ली की एक नहीं, काफ़ी अनेकों यूनियन है, और उनको एक मंच के ऊपर लाना, एक साझा मंच बनाना अपने आप के अंदर एक मील का पत्थर ये जो है साबित हुआ हैगा। और ये हम काफ़ी समय से ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट, क्योंकि एक सामाजिक संगठन है, और हम भी काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से हम जितने भी हमारे जो दिल्ली नगर निगम की जितनी ट्रेड यूनियन है, जितने सीनियर जो यूनियन के जो नेता हैं, उनको किस तरीके से हम एक साझा एक मंच के ऊपर ला सकें, और किस तरीके से हम पूरी दिल्ली का एक साझा मंच बन सके ये, जिससे कि जो अनेकों जो एमसीडी के अंदर जो दिक्कतों का जो हमारे सफाई कर्मचारियों को जो उनके सामने जो आ रहा हैगा, तनख्वाह समय पर नहीं, बोनस समय पर नहीं, डीए, किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं जो है हमारे को नहीं मिल रही थी। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि ये जो मोर्चा कल दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी जो समस्त जो कोर कमेटी जो बनी हैगी, जिस प्रकार जो पहले भी ये जैसे कि चल रही थी, हमारे जो इसके अंदर बड़े अच्छे हमारे सीनियर नेता इसके अंदर पहले भी थे, और हमारा ये ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का सौभाग्य रहा है कि आज हमारे बीच में फिर दोबारा से संतलाल चावरिया जैसे जो सफाई कर्मचारी है, जो कि पूर्व चेयरमैन भी रहे, और उनको काफ़ी समझ भी है दिल्ली नगर निगम की, बड़ी बारीकी से जानते हैं। हमारे साथ ही बराबर में हमारे राजकुमार दिघान जी, वो भी, उनको भी पता है कि दिल्ली नगर निगम की चोट हमें कब और कहाँ मारनी है इनके अधिकारियों के ऊपर, जिससे कि हम कर्मचारियों का भला कर सकें जो है। तो मेरे बीच में मेरे भाई, छोटे भाई, मेरे ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय महासचिव सतीश टाक जी से मेरा अति प्रयास हमारा जो है चल रहा था। इसको लेकर के हम बड़ी गंभीर स्थिति से जो जूझ रहे थे कि किस तरीके से हम अपने भाइयों को एक साझा मंच पे ला सके। लेकिन हम गुरु महाराज का भी और तमाम जितनी भी ट्रेड यूनियन, सब भाइयों का, अपने नेताओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की तरफ से, कि इन सब साथियों ने हमारा जो मान, जो सम्मान ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का जो रखा, जो बढ़ाया, और जो कल एक साझा जो मंच बना हैगा, उसके अंदर संतलाल चावरिया जी को सहमति के साथ 11 आदमी की जो टीम बनाई गई थी, उनके द्वारा इनको अध्यक्ष मनोनीत किया गया हैगा। और हमारी ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की तरफ से तन मन धन से हम इस संगठन के साथ हैंगे। हम इस मोर्चा जो हमारा बनाएगा कमेटी जो, इसके साथ हैंगे, और ऐसी हमारी शुभकामना है कि आने वाले समय में हम सफाई कर्मचारियों का ये जो मोर्चा बनाया, उनका भला कर सकेंगे। मैं खन्ना जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बड़े प्रयास से, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि इन्होंने समाज को इकट्ठा करने की कोशिश करी, और ये जो कोर कमेटी बनाई गई है, इसका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, और अपने बड़े भाई संतलाल चावरिया को धन्यवाद करता हूँ, उनको मुबारकबाद बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल हुई है। सारा समाज एक हुआ है। जितने भी समाज के तमाम बड़े बड़े लीडर, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस संगठन में मौजूद हैं। और ये पहले भी संगठन चलता रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट जो एक सामाजिक संगठन है, इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और मैं खन्ना जी का बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि सभी समाज के लोगों को एकजुट कर और एक हमारे पूरे सफाई कर्मचारियों के लिए एक अच्छी पहल करने के लिए जो हमारे दिग्गज नेता जो सामने आए हैं, जैसे कि हमारे पूर्व चेयरमैन सफाई आयोग के जो संतलाल चावरिया जी हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के अध्यक्ष चुने गए, जो कि पहले हमारे अध्यक्ष थे इसमें राजस्थान टाक जी, जो जिनका स्वर्गवास होने के बाद हमें एक दिल्ली के एक पढ़े लिखे, एक समझदार, अच्छी सूझबूझ वाले एक अध्यक्ष मिल गए हैं। और उनके साथ हमारे राजकुमार दिघान जी हैं, जो कि वो प्रधान महासचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। मैं इन सभी को बड़ी बहुत बहुत बधाई राजू कोहली जी का, जो कि एक लंबा समय इन्होंने दिया है संतलाल चावरिया जी को। सर, आप कहते हैं ना कि राम लक्ष्मण की जोड़ी, या ये कहें कि हमेशा साथ रहे हैं, तो इस जो भी अभी जो बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है दिल्ली के लिए, उसमें किस प्रकार देखते हैं? सर, मैं सबसे पहले
अखिल भारतीय वाल्मीकि यूथ फ्रंट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना जो प्रयास किया समाज को इकट्ठा करने के लिए। जो हमारे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी पिछले 5 साल से काफ़ी परेशान थे, सैलरी से और पेंशन, जो डेथ और रिटायरमेंट वालों की पेमेंट रुकी हुई है, सारा एरिया रुका हुआ है। और जो अलग यूनियन जो काम कर रही है उनके बस की काम करना नहीं है, क्योंकि जो कल दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी जो गठित हुई है, इसके अंदर दिल्ली के पुराने दिग्गज सीनियर नेता जिन्होंने बहुत काम किया है सफाई कर्मचारियों के लिए, उनको बुलाने के बाद जो कोर कमेटी बनाई है 11 आदमियों की, उन्होंने हमारे दिल्ली सफाई कर्मचारियों के पूर्व चेयरमैन श्री संतलाल चावरिया जी और मेरे बड़े भाई भी हैं, मुझे पिछले 30 सालों से मैं उनके साथ हूँ। ये पूरा दिल्ली का समाज जानता है कि संतलाल चावरिया जी के साथ राजू कोहली साथ रहता है। तो मैं दोबारा एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री खन्ने ढकोलिया जी का, भाई सतीश टाक जी का, और मुबारकबाद देता हूँ श्री संतलाल चावरिया जी को अध्यक्ष बनने की और श्री राजकुमार दिगान जी को प्रधान महासचिव बनने की। साथ में इन्होंने एक बहुत अच्छा काम भी किया है 11 कोर कमेटी ने, कि इन्होंने एक महिला मंडल को भी बनाया। महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती पिंकी सुजाता जी को मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह पूरा समाज एक बैनर तले आ गया है, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि जब MCD तीन थी और एक हो गई है, तो हमें भी एक होना चाहिए। हम आज एक हो गए हैं और अपना हक लेके रहेंगे। धन्यवाद। एक चेहरा है सतीश जी, जिसको कहा जाता है कमेंडेड, यानी कि अपनी बात पे खरे उतरते हैं। कभी भी इनके किए हुए कार्य से कभी कर्मचारी ना तो परेशान हुआ है, ना कोई काम डिले हुआ है। सतीश जी, आपको एक बहुत बड़ा पद और ये जिम्मेदारी मिली है, अनुभव और युवा चेहरे दोनों एक साथ, किस प्रकार? सर, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमेशा कर्मचारियों के हितों की बात करते हैं, कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हैं। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरा नंबर बात रही हमारे जो चेहरे आए हैं, संतलाल चावरिया जी कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि कोई ना जानता हो इनको। पूरी दिल्ली क्या, भारत के अंदर कई स्टेट हैं जहाँ पर संतलाल चावरिया जी को बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं, उनके कार्यशैली को भी बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा चेहरा मिला है जिसके कारण हम सब मिलजुल कर उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और बहुत अच्छा प्रयास रहा सभी का, जो यहाँ पर सब इकट्ठे हुए सिविल लाइन जोन के लिए। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऑल इंडिया वाल्मीकि फ्रंट के माध्यम से, कि सभी लोगों ने एक ऐसा चेहरा निकाल कर लेकर आए हैं समाज के लिए, जिन्होंने हमेशा समाज की आवाज़ उठाई है। और साथ ही हमारे बहुत ही दिग्गज गद्दावर नेता भाई राजकुमार दिगान जी, जिन्होंने हमेशा समाज हित में कार्य किया है। हमेशा मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने सिर्फ साजिश नॉर्थ या साउथ के अंदर काम किया है, पूरी दिल्ली के अंदर उनका नाम और चेहरा है, उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर काम किया है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ प्रधान महासचिव बनने के लिए। और साथ ही पिंकी सुजाता जी, जो हमारी बहुत ही दिग्गज नेता हैं महिलाओं के अंदर, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि उनको भी कोर कमेटी के अंदर महिला विंग की अध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए भी उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ये तो सतीश जी, जैसा कि कहा जाता है कभी भी जनता और लीडरशिप को जोड़ने के लिए एक ब्रिज होता है। हमेशा ब्रिज अपनी अहम भूमिका निभाता है। जब ब्रिज के रूप में अगर दिल्ली में किसी को जाना जाता है, वो हैं राजकुमार दिगान जी, जिन्होंने हमेशा जमुना पार को या ये कहें कि सादरा साउथ सादरा नॉर्थ दिल्ली से हमेशा जोड़ के रखा। ये एक ऐसा चेहरा है जिन्हें हर व्यक्ति जानता है। सर, आज आपका जो ब्रिज है पूरा उस लेवल पे पहुंच गया कि पूरी दिल्ली एक हो गई है, किस प्रकार देखते हैं आप इसको? संतलाल चावरिया जी को एक बड़ा नाम है, जो आप एक संयुक्त रूप से उनके नेतृत्व में काम करेंगे। देखिए, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट एक ऐसा संगठन जिसको दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष में जानते हैं। स्वर्गीय टोनी सूद जी ने इसका निर्माण किया और आज की तारीख में खन्ना ढकोलिया जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उनकी प्रतिभा का, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। जिस प्रकार से पूरी दिल्ली के ट्रेड यूनियंस के नेताओं को उन्होंने जोड़ा और एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया, एक झंडे के नीचे लेकर खड़ा किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे बीच में सतीश टाक जी, जिन्होंने इस कार्य में ऐसा काम किया जैसे गागर में सागर भरने का काम किया। और सतीश जी ने पूरे जितने भी यूनियन के नेता हैं, चाहे वो किसी भी संगठन में काम कर रहे हो, उनको सभी एकत्रित करके, उनको कन्विंस करके, और बल्कि जो नाराज भी थे, जो रूठे हुए थे, उनको मनाया और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी को सुसज्जित किया, मुकम्मल किया और दोबारा से उसका निर्माण कराने में इन दोनों नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए अब मैं अपने दोनों भाइयों का दिल से शुक्रिया करता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मेरे दिल्ली के अध्यक्ष, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे भारतवर्ष के अध्यक्ष संतलाल चावरिया साहब, एक ऐसा नाम जिसको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सूरज अपनी चमक स्वयं है।
क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी समस्त यूनियन का जो मुझे प्रधान महासचिव बनाया, मैं सभी वाल्मीकि समाज का धन्यवाद करता हूँ, सभी ट्रेड यूनियंस के नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। और मैं कामना करता हूँ कि दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी इस प्रकार से चले कि पूरे भारतवर्ष में इसका नाम हो, इसका नाम रोशन हो। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, समाज के अस्तित्व को ठेस पहुंचे। हम केवल सफाई कर्मचारियों के लिए काम करेंगे, उनके पक्के कराने का काम करेंगे, उनके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उनको दिलाने का काम करेंगे। हाँ, रही भ्रष्टाचार की, तो कोर कमेटी का जो मुख्य काम है, पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार ख़त्म करने का काम है। जो लोग नेतागिरी के नाम पर जो कर्मचारी की ठगाई कर रहे हैं, जो उनको ठग रहे हैं, उनको ख़त्म करने का काम करेंगे। मैं तो आपसे यही कहूँगा, आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए, आपके चैनल के माध्यम से आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन दिल्ली दूर नहीं है, हम उस मुकाम तक पहुँचेंगे और अपने हक अधिकार की जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, हम आप मानते हैं जल्दी दिल्ली पेरिस बनेगा? कह सकते हैं कि इतना तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे समाज के घरों में समय पर चूल्हा जल जाए, उसको समय पर वेतन मिले, मेरा कर्मचारी पक्का हो, मेरे लिए तो यही पेरिस है। जहाँ मेरा समाज मुकम्मल है, जहाँ मेरा समाज सुसज्जित है, बस मेरे लिए यही पेरिस है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये थे हमारे साथ राजकुमार ढीगान। सूद एक ऐसा चेहरा, यही कहें कि ऐसे व्यक्तित्व थे जो जिनका एक सपना था कि पूरी दिल्ली एक हो, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। खन्ना डिकोले जी ने उनका सपना साकार किया है और एक ऐसे व्यक्तित्व को बीच में लेके आए हैं जिन्होंने युवा, मेहनती और अनुभव तीनों को जोड़ के जो संगठन के अपनी जो नींव रखी है, आज खन्ना डिकोले जी का जो प्रयास सफल हुआ है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत और ये असंभव कार्य आज हो पाया है, आप उसे किस प्रकार देखते हैं और आने वाले समय में आप किस प्रकार कार्य करेंगे? हाँ, गोपाल राजपूत जी, देयर इज़ नो डाउट, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट ने एक माइलस्टोन कल स्थापित किया है सिविल लाइन जोन के अंदर। ये इनका प्रयास, इससे पहले भी यहीं पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग किन्हीं कारणों से हमारी पूरी नहीं हो पाई। उसमें समय रखा गया था अगली मीटिंग का, उसमें कुछ रीजन्स ऐसे रहे जिसकी वजह से मीटिंग नहीं कर पाए। लेकिन सतीश टांक और खन्ने डिकोलिया और ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की पूरी टीम इस प्रयास में लगी रही। हमारा उनसे संपर्क रहा कि ये काम एक सामाजिक संगठन जो ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट है, उसने वाकई काम किया। क्योंकि कोई भी ट्रेड यूनियन लीडर, मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैं भी ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी ट्रेड यूनियन लीडर अलग अलग हमारे 3 कॉरपोरेशनों में बहुत सारे धड़े बने, संयुक्त मोर्चे बने, कोर कमेटियाँ बनी या और कुछ बने, वो सब कामयाब नहीं हो पाए लीडरशिप को इकट्ठा करने में। मुझे बड़ा गर्व से कह रहा हूँ कि ये ऑल इंडिया, जैसे कहा जाता है कि निगम एक जो बॉडी होती है, मैं वहीं आ रहा हूँ, वो मतलब जो मेयर होता है, पहला नागरिक होता है, तो अगर आप एक लीडर होगा आपका तो वो भी पहला व्यक्ति कहलाएगा। यस बिल्कुल। अब चुनौतियाँ सामने आई हैं, चुनौतियों से पहले हमारा गठन बन गया। सबसे पहले तो मैं कल की मीटिंग में जितने भी हमारे संगठन आए, हमारे नेतागण आए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़े पेशेंस के साथ लगभग 5-6 घंटे की मैराथन मीटिंग चली कल। और मीटिंग के एंड में हमें सुखद परिणाम मिला कि हमारी 11 कमेटी जो सर्वोच्च समिति बनी, उन लोगों ने हम लोगों का 3 लोगों का कल चुनाव करके घोषणा की, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया, राजकुमार ढीगान को प्रधान महासचिव, और महिला मंडल मातृशक्ति को जोड़ते हुए हमारी जो पिंकी सुजाता जी हैं, उनको दिल्ली के महिला मंडल का हमने अध्यक्ष बनाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के तमाम नेताओं को, तमाम संगठनों को, ट्रेड यूनियनों को, सामाजिक संगठनों को और सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी भाई बहनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो संगठन बनने जा रहा है, इसमें दिल्ली के किसी भी नेता को हम नहीं छोड़ेंगे जो हमारी छत के नीचे नहीं आएगा। चाहे हमें उसके घर जाना पड़े, मनाना पड़े, रूठना मनाना चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत जल्दी हमारी दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की जंबो जेट कार्यकारिणी बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाली है। सबको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, सबको सम्मान दिया जाएगा, जिसको जो पद चाहिए मुँह से मांगे वो। हम ऐसा गठन करेंगे इसका कि हायर लेवल पे अगर राष्ट्रीय लीडर है उसको भी नाराज़ नहीं करेंगे, दिल्ली का लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष है, उसको भी नाराज़ नहीं करेंगे। और जो जोन का सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है जोनल कमेटी भी हम गठित करेंगे कोर कमेटी की। और ये बहुत जल्दी हमारा एजेंडा अभी मैं क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कोर कमेटी की बैठक में आज ही 3 बजे हमारी केशवपुरम जोन के अंदर एक बहुत मीटिंग होने जा रही है, उसमें हमारे कुछ एजेंडे क्लियर होने, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और ये जो बनी है हमारी दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी, ऐसे समय पे बनी है जब 3 कॉरपोरेशन एक होने की दिशा में अग्रसर हैं। जब एक कमिश्नर होगा, मेयर ख़त्म हो जाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ख़त्म हो जाएगा, लीडर विपक्ष ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है,
कमिश्नर को काम नहीं करने दे रहे, अफसरों को काम नहीं करने दे रहे। अब कल के बाद ये सब भंग होने वाले हैं और कमिश्नर को पावर मिलने वाली है। कमिश्नर ने अपना बयान भी दे दिया कि हमारे ऊपर जो अननेसेसरी प्रेशर था इन लोगों का वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी अपनी पावर से हम कर्मचारियों के हित में काम करेंगे। और ये मैं धन्यवाद दूंगा संजय जो अपने यानी कि कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि नेता जो होते हैं कहीं ना कहीं काम के अंदर रोड़ा डालते सर बहुत ज़्यादा टू मच डिले किया उन्होंने हमारे लोगों को। ये अपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिलाते थे, दिल्ली सरकार से पैसा आ रहा है, केंद्र सरकार ने तो कभी दिया ही नहीं। दिल्ली सरकार ने जो पैसा दिया उसमें अपने ठेकेदारों को पेमेंट कराते, कोई उनको कमीशन मिलता था। अपनी प्राइवेट पेंशन को पेमेंट कराते थे क्योंकि इनके पर्सनल बोगस पेंशनर हैं। तो ये सब चीज़ें, और जो भ्रष्टाचार जो बढ़ा 3 कॉरपोरेशन बनने से, 3 मेयर बनने से, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनने से, जो उनके स्टाफ का खर्चा था, आप कहीं भी चले जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी कि हमारे तमाम जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेटर हैं, वो सब भ्रष्ट हैं। इसलिए उन्होंने डिक्लेयर किया कि किसी भी निगम पार्षद वर्तमान को हम टिकट नहीं देंगे। बल्कि अब तो आगे चलते हुए रणनीति को बदलते उन्होंने कॉरपोरेट इलेक्शन को ही 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया और वो दिल्ली को जीतना चाहते हैं हर हालत में। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली को जीतिए। तो भ्रष्टाचार के सारे दिल्ली जीती जाएगी। हाँ वो है उनका भ्रष्टाचार, तो यहाँ के दिल्ली के नेताओं ने किया ना। केंद्र को तो आज पता लग रहा है, केंद्र को तो पता आज लग रहा है कि हमारे जितने निगम पार्षद थे, चाहे वो मेयर है चाहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, वो किस तरह की लूट में लगे हुए थे। तभी तो जनता का भला नहीं हो रहा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, मोदी सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि आपके गृह मंत्रालय ने जो 3 कॉरपोरेशन को एक किया, स्वागत का कदम है, हम बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप पूरी कीजिए। एक बेल आउट पैकेज 10,000 करोड़ का दीजिए। यदि आप दिल्ली को जीतना चाहते हैं, ऐसे नहीं जीती जाएगी कि खाली पेट हमारे को आप भूखा मारेंगे और हम आपका साथ दे देंगे। नहीं, हम ये चाहेंगे कि एक बेल आउट पैकेज 10,000 करोड़ का पहले दीजिए, हमारी पेंडेंसी निपटाइए, हमारे रिटायरमेंट कर्मचारियों को जो पैसा है वो दीजिए, हमारे जो कर्मचारी पक्के हैं उनका एरियर दीजिए, हमारे जो डेथ कर्मचारी हो गए उनको दीजिए पैसा, सारी पेंशन निपटाइए, सारे एरियर निपटाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे कर्मचारी जो 20-25 साल से बूढ़े होकर आज मरने की उम्र में पहुंच गए, रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच गए, उन सबको बैक डेट से एरिया के साथ पक्का कराना हमारा इस कोर कमेटी का मेन उद्देश्य रहेगा। मैं जानता हूं कि दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की यूनियन लीडरों का, यूनियनों का विश्वास सफाई कर्मचारियों के बीच से उठता जा रहा है, और वो इसलिए उठता जा रहा है क्योंकि आपस की लड़ाई में हमारे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं एक अध्यक्ष होने के नाते जो मुझे सम्मान मिला है, दूसरी बार तीसरी बार, पहले भी 2012 में हमारा स्वतंत्र मोर्चा संयुक्त मोर्चा बना था, जिसके बैनर पर हमारे सारे लीडरों ने 107 दिन 5 नंबर गेट सिविक सेंटर पर धरना दिया था और बहुत सारी मांगें बनवाई थी। उसी पैटर्न पर चलते हुए दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी काम करेगी। बहुत जल्द, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्द हम जोनों के अंदर और कर्मचारी के बीच में पहुंचने वाले हैं पूरी टीम के साथ और उनका भला करने वाले हैं। इसके अलावा कोई राजनीति नहीं होगी। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि इस मंच को, इस कोर कमेटी को राजनीति का शिकार नहीं होने देंगे। हमारी कोर कमेटी का कोई लीडर वो कहीं भी किसी पार्टी में काम करेगा, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, ऐसा वादा करते हैं। ये थे हमारे साथ संतलाल चावरे जी। तो देखा कि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आदमी के अंदर अनुभव होता है तो वो अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करता है कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। आज सभी लोगों ने एक स्वर में खन्ना ढकोले जी का भी आभार व्यक्त किया, किस प्रकार इन लोगों ने सबको एक साथ लेके आए हैं। और मैं उम्मीद करूँगा इसी प्रकार ये लोग काम करें और भ्रष्टाचार दिल्ली से ख़त्म हो। और अगर आप राम राज्य चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त ये होती है, सबसे आखिरी आदमी जो होता है उसके पेट में रोटी हो और उसका पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिले। मैं गोपाल राजपूत करण, मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए